मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने या पीटीआई ने 18 के इलेक्शन से पहले एक दूसरे के बारे में क्या अलकाबात दिए थे, वो मामू भांजे वाले नहीं थे, चचा भतीजे वाले, भाई बहन वाले नहीं थे। और आज माशाल्लाह वो नफीस हो गए, आज माशाल्लाह वो भाई हो गए, आज माशाल्लाह वो सब कुछ हो गए। तो मैं समझता हूँ कराची वाले देख रहे हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा। मैं असद उमर साहब को जवाब में ये कहना चाहूँगा कि आप खैबर पख्तूनख्वा का जब बल्दियाती इंतखाब हारे तो उसके फौरी बाद आपकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती कानून को तब्दील करने का एक ड्राफ्ट शेयर किया, जिसके तहत इख्तियारात उन इलेक्टेड नुमाइंदों से लेके असिस्टेंट कमिश्नर्स को मुंतकिल किए जा रहे थे। तो वो कौन कर रहा था? वो पीपल्स पार्टी तो नहीं कर रही थी। वो जो तारीखी ककरी ग्राउंड है जहाँ पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब की शादी की तकरीब हुई थी, उसको बैनुल अक़वामी बुनियादों पर डेवलप करने का फ़ैसला किया और आपने देखा कि उसका संगे बुनियाद रखा गया। और हिदायत हुकूमत की जानिब से कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की टीम को ये है कि इंशाअल्लाह इसी साल में आपको ककरी ग्राउंड की डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, ताकि हमारे बच्चे जो फुटबॉल के शौकीन हैं, बैडमिंटन के, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल के शौकीन हैं, इंडोर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, जो लियारी की आवाम जिसको खुली फ़िज़ा की ज़रूरत है, उनके पास एक बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर फैसिलिटी अवेलेबल हो। और इंशाअल्लाह इस साल में उस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आपको मुकम्मल करके देगी। दूसरा प्रोजेक्ट बोर्ड बेसन, जो कि मशहूर ज़माना हमारी फूड स्ट्रीट है, हज़ारों की तादाद में शहरी उस जगह का रुख करते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, खाने खाते हैं। सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया कि उस फूड स्ट्रीट को बेहतरीन अंदाज से प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ डेवलप करने की ज़रूरत है और उसका संगे बुनियाद रखा गया। और इंशाअल्लाह उसको भी, उस फूड स्ट्रीट को और उसके साथ 4 मुल्हिका पार्क्स को, पब्लिक प्लेग्राउंड्स को काम करने का, डेवलप करने का काम स्टार्ट हो गया। इंशाअल्लाह इसी साल में हम आपको काम मुकम्मल करके देंगे। ज़िला मलीर में शेरपाव कॉलोनी का जो ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसके ऊपर चाइना कटिंग करने वालों की नज़र थी। उस ज़मीन को हमने सिक्योर करके उसको भी बैनुल अक़वामी तर्ज पर एक बेहतरीन स्पोर्टिंग फैसिलिटी में कन्वर्ट करने का फ़ैसला किया। उसका PC1 तैयार हुआ, उसकी टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, बिड जमा हो चुकी है और इंशाअल्लाह अगले 10 से 12 रोज़ में उसकी टेंडरिंग को फाइनलाइज करके इंशाअल्लाह उसकी भी ग्राउंड ब्रेकिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत करके देगी। पुलिस वाले जब हमसे भी इंगेज करते हैं, हमें बताते हैं वो कि सर हमने फ़लाँ बंदे को पकड़ा था, फ़लाँ ऑफेंस के तहत, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसकी बेल हो गई। लेकिन बेल कोई हुकूमत नहीं देती है, वो अदालत से दी जाती है। तो मैं समझता हूँ इस निज़ाम को कहीं ना कहीं हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और ये एक ऐसा इशू है जिसको मैं समझता हूँ कि हमारे फंडामेंटल राइट से पर्टेन करता है। सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, मकामी हुकूमत हो, सूबाई लेजिस्लेचर हो, वफाकी लेजिस्लेचर हो, यहाँ की अदालतें हों या वहाँ की अदालतें हों, हम सबको मिलकर इस मामले को एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि सस्टेनेबल अंदाज से इन स्ट्रीट क्राइम्स का मसला भी, और ये जो इस तरह के हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, स्पेशली ड्रग के केसेस के अंदर जो ऑफेंडर्स आ रहे हैं ना, इनको पकड़ने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि सस्टेनेबल अंदाज से इस मामले को हल कर सकें।